चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। विधानसभा स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पर सहमति दे दी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि विधानसभा स्पीकर ने आज अविश्वास प्रस्ताव का समय दिया है। इस पर आज सदन में चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस आज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। सदन में आज विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने जा रही है। वहीं सदन की कार्रवाई हंगामेदार पूरी हो चुकी है। दिल्ली के मेहरौली इलाके में अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की गला घोंटकर हत्या करने और उसके शव के टुकड़े करने का आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला अपने परिवार से नहीं मिलना चाहता है। तिहाड़ जेल में बंद आफ्ताब पूनावाला ने अपने परिवार के सदस्यों से मिलने से इनकार कर दिया है। अब तक आफ्ताब ने अपने परिवार के किसी सदस्य या दोस्तों से मुलाकात नहीं की है। इतना ही नहीं, उसने फोन पर भी किसी से बात नहीं की है। वह जेल में अपने में ही मगन रहता है और किताबें पढ़ता रहता है। इसकी जानकारी जेल अधिकारियों ने दी है। पंजाब सरकार और डीजीपी पंजाब के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला फिरोजपुर में नशा तस्करों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए सीआईए स्टाफ फिरोजपुर की पुलिस ने सब इंस्पेक्टर मंगल सिंह के नेतृत्व में नशा तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनसे 2 किलो हेरोइन, 25,05,000 रुपए की ड्रग मनी और हथियार बरामद किए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर सीआईए पुलिस टीम ने बताई गई जगह पर रेड किया, जहां पर तलाशी के दौरान 2 किलो हेरोइन, 25,05,000 की ड्रग मनी, एक पिस्टल ग्लॉक मैगजीन के साथ 12 जिंदा कारतूस मैगजीन के साथ एक पिस्टल 30 बोर और 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि हेरोइन और हथियारों की खेप पाकिस्तान से मंगवाई गई है। एसएसपी कमरदीप कौर ने बताया कि पकड़े गए कथित तस्करों को आज अदालत में पेश कर इनका रिमांड लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी कि हेरोइन की खेप उन्होंने पाकिस्तान से कैसे मंगवाई और आगे हेरोइन और हथियारों की सप्लाई कहां की जानी है। वहीं पकड़ी गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भाजपा सांसदों द्वारा जताई गई कोविड संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर भारत जोड़ो यात्रा निलंबित करने पर विचार करने को कहा। मांडविया ने राहुल और गहलोत को लिखी चिट्ठी में दोनों नेताओं से भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने की अपील की गई है। मांडविया ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल सभी लोगों से मास्क पहनने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने को कहा जाए, साथ ही यात्रा में वैक्सीनेटेड लोग भी शामिल हों। पत्र में कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा आज बुधवार को हरियाणा पहुंच गई है। यात्रा राजस्थान में अपने 15 दिनों का सफर पूरा कर सुबह हरियाणा पहुंची, जहां नूह के मुंडका बॉर्डर से राहुल ने यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर हरियाणा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने यात्रा का स्वागत किया और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यात्रा का फ्लैग सौंपा गया। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर फिर हमला बोला। राहुल ने कहा कि यह मत सोचिए कि यह नई लड़ाई है, ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है। बता दें कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वही प्रशासन यात्रा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने सीमा पर चीन के अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए आज बुधवार को कहा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार द्वारा संसद में चर्चा कराने से इनकार करना लोकतंत्र का अनादर है और इससे उनकी नीयत पता चलती है। उन्होंने कहा कि पूरा देश भारतीय जवानों के साथ खड़ा है, लेकिन सरकार के रुख के कारण राजनीतिक दलों और जनता को वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी है और संसद में चीन के अतिक्रमण पर चर्चा नहीं करवा रही है। सोनिया गांधी ने पार्टी संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह टिप्पणी की। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस सांसद शामिल हुए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि चीन का हमारी सीमा पर लगातार अतिक्रमण करना गंभीर चिंता का विषय है। बढ़ती ठंड व कोहरे के कारण बच्चों के लिए सुबह स्कूल के लिए निकलना मुश्किल हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा स्कूलों का समय बदलने का फैसला लिया गया, जिसके चलते आज
21 दिसंबर से 21 जनवरी तक प्राइमरी स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। वहीं मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। बता दें कि लोगों द्वारा शाम 4 बजे तक स्कूल खुलने के फैसले का भी विरोध किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि कोहरा शाम को भी पड़ता है, इसलिए छुट्टी का समय पहले जितना ही रखा जाए। उत्तर भारत में ठंड की दस्तक के साथ ही यूपी पंजाब कड़ाके की ठंड की चपेट में है। यूपी पंजाब के कई जिले घने कोहरे की चपेट में हैं। आलम यह है कि लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। लो विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियां भी सड़कों पर रेंग रेंग कर चल रही हैं। वहीं विजिबिलिटी कम होने की वजह से रेल और हवाई यातायात पर भी इसका असर पड़ा है। एयरपोर्ट पर भी यात्रियों को सफर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 हफ्ते तक कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां परिवहन विभाग ने अहम फैसला लेते हुए रात के अंधेरे में बस नहीं चलाने का निर्णय लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में भारी कोहरे के कारण सड़क हादसे लगातार हुए हैं और इन हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया कि अब रात के वक्त यूपी में बसों का संचालन नहीं होगा। इसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। माना जा रहा है कि रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक यूपी में बसों का संचालन नहीं होगा। इसके साथ ही अगले महीने तक बसों की ऑनलाइन बुकिंग को भी बंद कर दिया गया है। यूपी के परिवहन विभाग का स्पष्ट कहना है कि कोहरा छटने के बाद ही बसों को अपने गंतव्य की ओर रवाना किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से देश में पड़ रहे घने कोहरे से रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आज भी देश के कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। धुंध के कारण आज बुधवार को रेलवे को 273 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। इसके अलावा आज बहुत सी ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट भी चल रही हैं। आज रद्द होने वाली ट्रेनों में पैसेंजर, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार आज 250 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द किया गया है। इसके अलावा 23 गाड़ियों को आंशिक रूप से कैंसिल किया गया। भारतीय रेलवे ने आज 27 ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया है। इसके अलावा 14 ट्रेनों का रास्ता बदलकर चलाया जा रहा है। वहीं बड़ी संख्या में ट्रेनों के न चलने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब शुक्रवार की जगह रविवार को साप्ताहिक छुट्टी मिलेगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में इस बाबत निर्णय लिया गया है। यह बैठक शासकीय अरबी फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन और सेवा नियमावली 2016 में संशोधन के लिए बुलाई गई थी। यह बैठक परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद के नेतृत्व में हुई। इसके अलावा मदरसों में यूनिफॉर्म पहनने को भी लेकर फैसला किया गया। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने बैठक बुलाई थी, जिसमें साप्ताहिक अवकाश में बदलाव को लेकर फैसला किया गया। अब यूपी के मदरसों में शुक्रवार को छुट्टी नहीं होगी और शुक्रवार की जगह मदरसों में रविवार को अवकाश होगा। यह आदेश यूपी के अनुदानित और गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त सभी मदरसों में लागू होगा। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।